नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन नेताओं के सर पर दिवाली के बाद बम फटने वाले हैं, यानी कि जिन नेताओं की दिवाली के बाद गिरफ्तारी होने वाली है, जिनके जेल जाने की लंबी लाइन लगने वाली है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि ईडी ने आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा उदाहरण पेश कर दिया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं। अपने एक्शन का ऐसा कौन सा नमूना अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिखाया है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल का हलक सूखा जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल और ईडी के उस एक्शन की, ईडी के उस एग्जाम्पल की जो अरविंद केजरीवाल के लिए ही शायद कहा जा सकता है कि वो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठता है। साथ ही इस लिस्ट में जो लोग जेल जाने वाले हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल पहले नेता हैं। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी का बुलावा आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के उस बुलावे पर नहीं गए बल्कि उल्टा ईडी को ही आंख दिखाने लग गए। क्या आपने मुझे क्यों समन भेजा है, किस आधार पर भेजा है, क्या मुझे आरोपी की तरह बुलाया जा रहा है या फिर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत काम है। इस तरह के यहां पर ऐसी बातें कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मान पर अरविंद केजरीवाल नहीं गए। लेकिन दोस्तों, अब जो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल के लिए ही कहा जा सकता है ईडी ने दे दिया है, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कितना डर सता रहा है। दोस्तों, एक व्यापारी हैं अमित कात्याल, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े ही करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के अलावा एक और घोटाले का आरोप था, जो कि है रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जमीन के बदले जो नौकरियां दी थी, लैंड फॉर जॉब, ये घोटाले का आरोप है जिसकी जांच चल रही है। तो अमित कात्याल के दफ्तर पर यहां पर रेड मारी गई ईडी के द्वारा रेड मारी गई। दरअसल आपको बता दूं, ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया है, रेड मारी गई। तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव और अमित कात्याल का संबंध क्या है, तो वो आपको समझा रही हूं। दोस्तों, अमित कात्याल के जिस दफ्तर पर रेड मारी गई थी उसके कंपाउंड में एक कोठी है, एक बंगला है, कोठी है, जिसमें रहते हैं तेजस्वी यादव। तो भाई संबंध साफ नजर आ गया, क्योंकि यूं ही फ्री में तो कोई किसी के घर में जाकर रह नहीं सकता। तो संबंध साफ साफ दिखाई देता है कि बड़ा ही खास संबंध है। खैर दोस्तों, अब अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया, वो भी क्यों? क्योंकि ईडी 2 महीने से अमित कात्याल को सम्मन भेज रही थी, लेकिन अमित कात्याल को लगा कि हाँ ईडी है, सम्मन भेज रही है, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन ईडी ने अमित कात्याल को अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और इसके अलावा उनकी बेटी का जेल जाने का रास्ता और भी ज्यादा करीब आ गया है। खैर दोस्तों, अमित कात्याल का ये जो उदाहरण है वो अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। अब दोबारा भी यही नौबत हुई तो अरविंद केजरीवाल को भी ईडी कितनी बार सहन करेगी? 1 बार देखेगी, 2 बार देखेगी, 3 बार देखेगी, लेकिन उसके बाद अंततः गिरफ्तार कर लेगी अगर अरविंद केजरीवाल का यही हाल रहा तो। खैर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने तो फिर एक और नई बात पकड़ ली है कि भैया उन्हें तो जेल से ही यहाँ पर अपनी सरकार चलानी है। उनके विधायक बोल रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर कहाँ लिखा है संविधान में कि कोई अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाता है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता है। खैर, यहाँ पर संविधान में तो नहीं लिखा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता नहीं था कि आगे जाकर भारत देश का पाला अरविंद केजरीवाल जैसे नेता से पड़ जाएगा, जो कि इतनी सोच रख लेंगे, उन्हें अपनी कुर्सी से इतना प्यार होगा, लालसा होगी कुर्सी की, कि वो जेल से भी सरकार चलाएं ऐसी बात रख देंगे और बड़ी ही बेशर्मी से रख देंगे, उनके नेता रख देंगे। और वही अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन दोस्तों, अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं और उन्होंने समय रहते ही इस्तीफा दिया है। और
दोस्तों यहाँ पर उदाहरण भी लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा उदाहरण है। चारा घोटाले में जब जेल गए थे तो तब उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दे दी थी, क्योंकि बात चली थी उस समय पर जो गवर्नर थे उनसे उन्होंने साफ कह दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुना ताकि बगावत की कोई उम्मीद गुंजाइश ही ना हो और कोई भी उनके परिवार के अलावा और ज्यादा ताकतवर न बन जाए। जयललिता ने भी कुछ ऐसा ही किया, अपने करीबी ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण रहे हैं उसमें यही हुआ है कि सीएम की कुर्सी किसी और को सौंप के इस्तीफा देकर ही जेल गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग ही अपनी खुमारी में है, वो कुछ और ही चाहते हैं। दरअसल ये उनकी लालसा है, उनकी लालसा सिर्फ कुर्सी के प्रति है, जनता की सेवा के प्रति नहीं है। उन्होंने झूठ बोलकर जनता से झूठे वादे करके ये कुर्सी पाली और अब वो चाहते हैं कि ये कुर्सी उनके नाम लिख दी जाए। दोस्तों दूसरा उदाहरण है नेशनल हेराल्ड केस, गांधी परिवार और इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता जमानत पर बाहर हैं, उन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। लेकिन हाल ही में जो कोषाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे पवन बंसल, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, जिसके बाद साफ तौर पर पता चल रहा है कि अब नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी की गहरी नजर है और इसमें वो अपनी तेजी दिखाने वाली है। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की बात मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी भी हुई तो वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगी, क्योंकि अगर ऐसा पहले हो गया तो उसके बाद ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे और यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करवा दिया गया। कांग्रेस भारी पड़ रही थी इसलिए कांग्रेस के साथ ऐसा किया गया, जिसमें लगता नहीं है कि अब इनके साथ ऐसा होगा। दरअसल गांधी परिवार के मन में एक धारणा थी कि भैया हमसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, हमें अदालत में खड़ा नहीं किया जा सकता, हमें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, और उस धारणा को ही तोड़ने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस लिस्ट में तीसरा नाम है लालू प्रसाद यादव का। चारा घोटाले के अलावा लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले जॉब देने की बात हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव के द्वारा जिस तरह के आरोप हैं उसमें बड़ा घोटाला किया गया। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ पर जमीन के बदले यहाँ पर नौकरियां दी गई, जो लोग थे जिन्हें जॉब चाहिए थी उनकी जमीनें दरअसल सेल कंपनियों के नाम करवा ली गई, उनके नाम लिखवा ली गई, जिसके बाद इन कंपनियों के शेयर जो है लालू प्रसाद यादव के परिवारजनों के नाम कर दिए गए। दरअसल दोस्तों इसमें बड़ा ही क्लियर है, सब डॉक्यूमेंट्स पे है, सिर्फ ईडी को इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके यहाँ पर पेश करना है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का इस और इनके परिवारजनों का इस घोटाले में बच पाना मुश्किल है। और उसके बाद अमित कात्याल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इनके लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी की गिरफ्तारी बड़ी ही नजदीक दिखाई दे रही है। दोस्तों चौथे नंबर पर हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उनकी पत्नी और उनके ऊपर उनको भी ईडी ने बुलावा भेज दिया है। दरअसल चारा कोयला घोटाले के आरोप इन पर लगे थे, उसकी जांच चल रही है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा आयोग में घोटाले के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर अब यहाँ पर इनको भी बुलावा भेजा गया है और हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये जांच शुरू की गई है। दरअसल ममता बनर्जी अपने आप को फन्ने खा समझ रही हैं। यहाँ पर सीबीआई को बोलती हैं कि तुम यहाँ पर इस केस की जांच मत करो, इस केस को बंद कर दो। लेकिन क्या ममता बनर्जी की जो यहाँ पर शिक्षा है या फिर कहें ममता बनर्जी की जानकारी इतनी कच्ची है कि अदालत एक बार जो फैसला दे दे तो उसको सिर्फ ऊपरी अदालत रोक सकती है, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रोकने का यहाँ पर हिम्मत रखती है, अधिकार रखती है। यहाँ पर किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की बात करे या उस पर रोक लगा दे। लेकिन शायद ममता बनर्जी को ये पता नहीं है या अपने आप को वो फन्ने खा समझ रही हैं, जिसकी वजह से वो कह रही हैं सीबीआई को केस पर रोक लगा दी जाए। तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के भी जेल जाने के रास्ते बड़े ही नजदीक आ गए हैं। तो दोस्तों ये थे 4 नेता, यानी कि एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके अलावा ये 4 नेता
और उनके करीबी जिनके जेल जाने की नौबत जल्दी आने वाली है और दिवाली के बाद इनके घर पर, इनके सर पर बम फटने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।